बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। तो व्यूवर्स, दुनिया का सबसे खूबसूरत और सबसे मजबूत रिश्ता होता है मियाँ बीवी का रिश्ता। और जी ये 3 बोल बोलने से ही शुरू होता है और 3 बोल बोल पर ही खत्म हो जाता है। इस रिश्ते की शुरुआत जब की जाती है तो इस रिश्ते की शुरुआत होती है एतबार के साथ, एतमाद के साथ। और जब इस रिश्ते में एतमाद ही खत्म हो जाए, एतबार ही खत्म हो जाए, तो फिर ये रिश्ता खोखला होता होता अपनी मौत आप ही मर जाता है। आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी सेलिब्रिटीज के बारे में बताएंगे जिन्होंने कि एक दूसरे को बुरी तरह से चीट किया और फिर उनका अंजाम क्या हुआ, किस तरह उन्होंने अपने घर खुद अपने हाथों से बर्बाद किए। आइए स्टार्ट करते हैं जी। तो व्यूवर्स, आज बात करेंगे इमाद वसीम के बारे में और सानिया अशफाक के बारे में। जी इमाद वसीम एक फेमस क्रिकेटर है जिनकी हाल ही में कुछ साल पहले शादी होती है सानिया अशफाक के साथ। और जी इनमें से इनके 2 बच्चे होते हैं। जिंदगी बड़ी पुरसकून और हंसी खुशी गुजर रही होती है और अचानक से जी इनकी बीवी सानिया अशफाक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लगाती हैं जिनमें कि वो कहती हैं, उस पोस्ट में वो ये कहती नजर आती हैं कि मैंने तुम्हें 9 माह अकेले संभाला और जब तुम इस दुनिया पर आने वाले हो तो भी मुझे तुम्हारा बाप कहीं नजर नहीं आ रहा। जी हाँ, अपने तीसरे बच्चे की पैदाइश होने वाली होती है उससे पहले सानिया अशफाक अपने हस्बैंड इमाद वसीम के लिए ये पोस्ट लगाती हैं कि जबकि वो प्रेग्नेंट होती हैं और वो ये बात कर रही हैं, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ये पोस्ट करती हैं कि मैंने 9 माह तुम्हें अकेले संभाला और जबकि तुम इस दुनिया में आने वाले हो तो तुम्हारा बाप मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। जी हाँ, सानिया अशफाक की फैमिली ने दावा किया है कि इमाद वसीम जो है वो 6 माह से गायब हैं और किसी लड़की के साथ अफेयर में हैं। जी हाँ, और उनकी फैमिली ने ये भी इंकशाफात किए हैं कि इमाद वसीम किसी लड़की के साथ अफेयर में हैं और वो उस पर अपना वक्त, पैसा और हर चीज लुटाते चले जा रहे हैं। जी हाँ, और अपने बीवी बच्चों को यूके में अकेला छोड़ा हुआ है। ये भी पता चला कि इनकी बेटी इमाद वसीम की बेटी हाल ही में आईसीयू में एडमिट रही और बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में मुब्तला थी। तो वो अपने वालिद को वॉइस नोट करती रही व्हाट्सएप पर कि बाबा आप हमें बहुत याद आ रहे हैं, आप कहाँ चले गए हैं, आप वापस आ जाइए ना। लेकिन इमाद वसीम की जानिब से कोई रिप्लाई ना आया, ना ही वो अपने बच्चों को मिलने आए और ना ही उन्होंने कोई राबता किया। मगर जी बाप के कान पर तो जूं भी ना रेंगी। फिर जी बड़े एक मशहूर मैगजीन ओवरव्यू लाइफस्टाइल के नाम के मैगजीन है, वो बताते हैं कि सानिया अशफाक की फैमिली ने हमसे खुद राब्ता किया और उन्होंने ये बताया कि इमाद वसीम 6 माह से एक इन्फ्लुएंसर नायला राजा के साथ गाहे बगाहे नजर आ रहे हैं और यही इन सब मामले के पीछे है और इस मामले की जड़ में बैठी हुई हैं। उसी वक्त नायला राजा जो हैं वो आती हैं सामने और एक वीडियो मैसेज के थ्रू वो ये बयान देती हैं कि जी मैं इस मामले में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हूँ, मेरा इमाद वसीम के साथ कोई लेना देना नहीं है। जी हाँ, और मेरा क्या कसूर है कि लोग मुझे कत्ल करने तक की धमकी दे रहे हैं। जी हाँ, तो ये तो अल्लाह ही जाने कि इस सब मामले के पीछे आप हैं या कोई और है या फिर आप झूठ बोल रही हैं, क्योंकि बड़ी सारी फुटिंग्स है, बहुत सारी क्लिप्स हैं, ऐसी वीडियो क्लिप्स वायरल हुई हैं जिसमें कि आप इमाद वसीम के साथ 1 बार नहीं 2 बार नहीं बल्कि बार बार नजर आ रही हैं। खैर ये तो अल्लाह जाने कि इस बात की हकीकत क्या है। उसके बाद हम नेक्स्ट कपल की बात करेंगे, रजब भट्ट और ईमान। जी हाँ, रजब भट्ट की भी हाल ही में शादी हुई है, इवन कि इनके यहाँ अभी किसी बच्चा बच्ची की पैदाइश तक नहीं हुई है। और जी इनकी बड़ी ही जिसे कहते हैं वायरल वीडियोस जो हैं वो हमारे सामने आई हैं जिसमें कि वो एक बड़ी ही जो है टिकटॉकर हैं, ज़हरा मलिक नामी टिकटॉकर के साथ उनकी वीडियोस वायरल होती हैं और वो उनके साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजारते हुए, डेटिंग करते हुए नजर आते हैं। ज़हरा मलिक टिकटॉकर हमेशा पोस्ट लगाया करती थी, अपने टिकटॉक अकाउंट्स पर वीडियो लगाया करती थी जिसमें कि वो किसी ना किसी मेल की जैकेट पहने हुए कभी नजर आती, कभी वो किसी मेल के सिर्फ जूते दिखाती, कभी वो किसी का हाथ और किसी मर्द के हाथ में पहनी हुई घड़ी दिखाती और वो कुछ शो करना चाह रही थी, वो कुछ बताना चाहती थी कि ये देखें मेरे साथ आज जिंदगी में कौन है। फिर कुछ अर्से पहले ही रजब भट्ट का कहना था कि जी मुझे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से एक घर रेंट पर लेना पड़ा है, जिसमें कि मुझे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मजबूरन अकेले रहना पड़ रहा है। और फिर उस घर में व्लॉग बनाया और उस बेड की बेडशीट, बेड और सारा नक्शा उसी घर में ज़हरा मलिक की भी वीडियोस जो है वो वायरल हुई।
तो जी बहुत सारी जगहों पर आप पकड़े गए और अब रजब भट्ट गुस्से में आकर ये कह रहे हैं कि मेरी बीवी है, मैं उसके साथ अच्छा सलूक करूं, बुरा सलूक करूं, मेरी लाइफ है। अरे भाई आराम से, आपकी लाइफ तो है, लेकिन आपके वो जो 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं उनको जानना है कि आप कैसी पर्सनालिटी हैं और वो किस किस्म की पर्सनालिटी को फॉलो कर रहे हैं। और इतने बड़े जो है आप इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं, आप उन्हीं की बेस पर बने हुए हैं। चलें जी, ये तो थी रजब भट्ट की कहानी। और उसके बाद बड़ी ही एक इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने कही, जब बहुत सारे लोगों ने उनको बड़ी तनकीद का निशाना बनाया कि दुबई गए आप, ईमान को साथ नहीं लेकर के गए, लंदन गए, वहां पर भी ईमान साथ नजर ना आई। तो उन्होंने बार बार कहा कि जी ईमान का आईडी कार्ड मेरे नाम पर नहीं है, वो उनके वालिद के नाम पर नहीं है। फिर उनका एक और झूठ पकड़ा गया जब वो ये कहते नजर आए कि जी मैंने ईमान का लंदन का जो है वो अप्लाई किया था वीज़ा, मगर उसका वीज़ा जो है वो डिनाई कर दिया गया। तो ये कैसे पॉसिबल है जब उनका आईडी कार्ड आपके आईडी पे ही नहीं है? तो ये किस तरह से पॉसिबल है कि जी आपने उनका अप्लाई किया होगा? तो खैर, आप बड़ी सारी बातों पर, बड़ी सारी जगहों पर पकड़े गए हैं, ऐसा नहीं होता। उसके बाद हम एक नेक्स्ट सेलिब्रिटी की बात करेंगे। जी हाँ, फिर ये बात भी सामने आई कि रजब भट्ट तो वॉशरूम भी जाते हैं, टॉयलेट में भी जाते हैं, तो वो अपना व्लॉग मिस नहीं करते और वहां पर भी वो अपना मोबाइल ऑन कर लेते हैं और अपने व्यूवर्स को दिखाते हैं कि जी व्लॉग में हो क्या रहा है। तो फिर जी हाल ही में पता चला कि ज़हरा मलिक ने रखी थी आपके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त थी कवाली नाइट, उसकी बड़ी सारी पिक्चर्स और वीडियो क्लिप्स वायरल हुए। जी, तो ये ऐसी कौन सी कवाली नाइट थी जिसको आपने इतना खुफिया और राज रखा, उस पर आपने खूब हल्ला गुला किया, आपने एंजॉय किया और अपने व्लॉग में शो नहीं किया? जी हाँ, तो आप पकड़े जा चुके। उसके बाद बात करेंगे हम शुएब मलिक और सानिया मिर्जा की। जी हाँ, शुएब मलिक और सानिया मिर्जा ने एक डिफरेंट कंट्रीज में रहते हुए भी एक दूसरे से निकाह का फैसला किया, बड़ी अच्छी हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। मगर फिर वक्त गुजरने के साथ साथ सानिया मिर्जा साहिबा कहती हैं कि मैंने बहुत बार शुएब मलिक को चीटिंग करते बड़ी सारी फीमेल जो है सेलिब्रिटीज अदाकाराओं के साथ पकड़ा, मगर मैंने इनको माफ कर दिया। फिर क्या होता है कि जी ये दुबई में अपना घर बनाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया से दोनों बिलोंग करते हैं, तो पाकिस्तानी और इंडिया जो कशीदगी गाहे बगाहे जो है ना बढ़ती कम होती रहती है। तो इस वजह से इन्होंने फैसला किया कि हम दुबई में अपना घर बनाएंगे जहां पर हम क्वालिटी टाइम स्पेंड किया करेंगे। मगर फिर क्या होता है, दूसरी जानब से एक जी मशहूर अदाकारा सना जावेद जो कि खुद भी मैरिड हैं, जिनकी के उमर जायसवाल से बड़ी धूमधाम से शादी हुई और इस शादी को बड़ा अप्रिशिएट किया गया, बड़ी एक अच्छी लव मैरिज कंसीडर हो रही थी। लेकिन फिर जी क्या होता है, सना जावेद अपना घर खराब करती हैं, वहां से शुएब मलिक जो है वो सानिया मिर्जा के साथ क्लैशेस बढ़ा करके और दोनों जी एक होने की ठान लेते हैं। फिर जी सना जावेद चीटिंग करती हैं उमर जायसवाल के साथ और शुएब मलिक चीट करते हैं सानिया मिर्जा को और अपने घर खराब कर करके जी वो निकाह कर लेते हैं। जी हाँ, तो ये थी एक और सेलिब्रिटी की चीटिंग स्टोरी। तो अब बारी है मोहिब मिर्जा और आमना शेख। जी, तो इन्होंने 2005 में शादी की और इनका कपल पावर कपल के नाम से मशहूर था। जी हाँ जी, इतनी अंडरस्टैंडिंग थी, इतनी मोहब्बत थी, इतना प्यार था इस कपल के दरमियान। फिर जी ये होता है कि सनम सईद आ जाती हैं। सनम सईद मूवी करती हैं मोहिब के साथ 2016 में। जी हाँ, और मूवी का नाम है बचाना। बचाना नाम की मूवी करती हैं 2016 में ये मोहिब के साथ सनम सईद, और जी इनका अफेयर स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद एक और ड्रामा दोनों साथ करते हैं 2018 में, मोहिब मिर्जा और सनम सईद। 2018 में इस ड्रामे के दौरान ही सनम सईद जो कि खुद भी मैरिड हैं और अपने शौहर से डाइवोर्स ले लेती हैं। 2018 में जी ये डाइवोर्स लेती हैं और ठीक इसके एक साल के बाद 2019 में मोहिब मिर्जा अपनी वाइफ आमना शेख को खुद ही तलाक दे देते हैं। जी हाँ, और फिर उसको तलाक देने के बाद साल के अंदर अंदर एक खुफिया शादी करते हैं जिसको 4 साल तक खुफिया रखा जाता है सनम सईद के साथ। जी हाँ, मोहिब मिर्जा और सनम सईद शादी कर लेते हैं। इस खुफिया शादी को 4 साल बाद डिक्लेयर किया जाता है। साथ में आपको ये भी बताते चलें कि सनम सईद और आमना शेख बेस्ट फ्रेंड्स थी। जी हाँ, कभी भी अपनी बेस्ट फ्रेंड पर एतबार मत कीजिए और उसको अपनी और अपने हस्बैंड की पर्सनल और प्राइवेट लाइफ मत बताइए। जी हाँ, ये बेस्ट फ्रेंड्स ही होती हैं जो आपका घर खराब कर देती हैं। तो ये तो थी मेरी एडवाइस। इसके मुताबिक अपनी सेक्शन में कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट कपल जो है उसकी बात करेंगे सेलिब्रिटी
मोहसिन अब्बास हैदर, जी हाँ, मोहसिन अब्बास हैदर अपने करियर का जब स्टार्ट लेते हैं तो बड़ी स्ट्रगल करने के बाद वो एक अरूज पर पहुंच जाते हैं। जी हाँ, जैसे ही अरूज पर पहुंचते हैं तो उनकी मुलाकात होती है फातिमा के साथ। जी हाँ, फातिमा भी अपने उस वक्त की स्ट्रगलर थी। दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन मोहसिन अब्बास पर तो छाया हुआ है खुमारी और नशा, क्लाइमेक्स का, अरूज का। जी हाँ, तो हुआ कुछ यूं कि मोहसिन अब्बास हैदर ने फातिमा के साथ शादी की। उसके बाद इन दोनों के दरमियान एक लड़की आ जाती है जो कि है नाजिश जहांगीर आ जाती है इनके दरमियान में। लेकिन वो जब मोहसिन अब्बास हैदर का डूबता हुआ करियर देखती हैं तो वो भी उनको छोड़ करके गायब हो जाती हैं। और फिर मोहसिन अब्बास हैदर इतने धक्के खाते हैं, इनके जितने भी ड्रामास जिसमें कि ये काम करने वाले थे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे जो कि इन्होंने साइन किए हुए थे, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में एट अ टाइम काम हो रहा था, जिन सब में से इनको निकाल दिया जाता है। क्योंकि उन तस्वीर को देखने के बाद मोहसिन अब्बास हैदर को बहुत ज़्यादा नफरत का जो है ना सामना करना पड़ता है अपने फैंस की जानिब से। और जाहिर बात है, जब आप एक खातून के ऊपर इतनी बुरी तरह से तशद्दुद करेंगे और उसके चेहरे और जिस्म पर बेशुमार निशानात नज़र आएंगे, जो कि वो सोशल मीडिया पर आकर दिखा रही हैं कि मोहसिन अब्बास हैदर ने मुझे इस बुरी तरह से मारा है और मुझ पर जुल्म किया है और ये मारपीट करता है घर में, तो फिर कौन से फैंस आपको देखना पसंद करेंगे। तो इसी दौरान होता है मोहसिन अब्बास हैदर का डाउनफॉल स्टार्ट, और फिर वो इतने धक्के खाते हैं कि शायद उन्होंने अपने करियर के स्टार्ट में भी वो स्ट्रगल और धक्के ना खाए हों, और फिर अब जाके कहीं 6 से 7 सालों के बाद उनको थोड़ा सा काम मिलना शुरू हुआ है। तो जी, इसी तरह से होता है जब आप अपनी नेक शरीफ बीवी की बद्दुआएं लेते हैं, जो कि आपकी इज्जत को, आपकी औलाद को, आपके जो है ना माल को संभाल करके बैठी होती है। तो यहीं पर इस वीडियो को जो है एंड करेंगे एक अच्छी सी नसीहत के साथ। अपने घरों की और अपने बीवी की और अपनी शौहर की हिफाजत कीजिए और उनकी कदर कीजिए, और अपने जो है ना घरों को आबाद रखिए और इनको टूटने से बचाइए, किसी ऐसी होम ब्रेकर लड़की के आने से, किसी ऐसे मर्द के आ जाने से अपने घरों को ख़राब ना कीजिए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक ग्रेट केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।